प्राची के पेट में बच्चे की होगी मौत और यह प्राची के पेट में बच्चे को मरवाने के लिए चलेगी एक बड़ी चाल और मर जाएगा प्राची रणबीर का बच्चा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची रिया के घर के सारे काम करवाएगी और रिया के हर एक किए का बदला लेगे, तब रिया प्राची के इस तरह एक महीने बाद अचानक से प्राची के नए रूप में आने की वजह जानने की कोशिश करेगी, जहाँ पर रिया सीधे बैंगलोर से कांटेक्ट करके प्राची के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी और प्राची के रणबीर को कई सारे दिनों तक इग्नोर करने की वजह से जब ऑफिस में रणबीर एक दिन जाएगा और प्राची रणबीर को इग्नोर करके रणबीर के बाजू में से ही गुजरेगी और रणबीर के सामने तक नहीं देखेगी, तब रणबीर पीछे से प्राची का हाथ पकड़ लेगा और रणबीर प्राची की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि तुम ऐसी क्यों हो गई हो और कितने दिनों तक मुझे ऐसे इग्नोर करती रहोगी, जो दिल में है वो बता दो और अपने आने की वजह भी बता दो। जिसे सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची को रणबीर को मन ही मन बताने का तो काफी दिल करेगा कि वो उसके बच्चे की माँ है और इस दुनिया में उसके प्यार की निशानी जल्दी आने वाली है। लेकिन प्राची मजबूरी में इसके बारे में रणबीर को नहीं बताएगी और प्राची सोचेगी कि अगर उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रणबीर को बता दिया तो रणबीर उसके बच्चे को उसका बच्चा समझेगा ही नहीं। वो तो एक महीने पहले की गलतफहमी की वजह से यही समझेगा कि ये बच्चा उसका है ही नहीं, बल्कि ये बच्चा सिद्धार्थ का हो सकता है। इसलिए प्राची जरा सा भी रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएगी। लेकिन रिया को प्राची की प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चलेगा और रिया प्राची के पेट में पल रहे बच्चे को जान से मरवाने की कोशिश तब करेगी जब प्राची अपने कमरे में अकेली होगी और काफी दिनों बाद सिद्धार्थ का फोन प्राची के मोबाइल में आएगा और प्राची सिद्धार्थ के साथ बात करी होगी। तभी उसी कमरे में रिया आएगी और रिया प्राची को मोबाइल में बात करते हुए सुन लेगी। इसलिए रिया कमरे के अंदर नहीं आएगी और बस दरवाजे के बाहर ही प्राची की सारी बातें सुनेगी, जहाँ पर सिद्धार्थ प्राची की हालचाल पूछेगा कि अब घर में कैसा है और क्या तुमने रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। तब प्राची सिद्धार्थ को फोन पर कहेगी कि नहीं, मैंने अभी तक रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया और कहेगी कि उसे बताकर भी क्या मतलब है, उसके दिमाग में शक तो अभी भी है और मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे बच्चे पर कलंक का इल्जाम लगने दूं। उसे अपने आप ही एहसास होना चाहिए कि एक महीने पहले जो कुछ भी हुआ था वो मैंने किया ही नहीं था, बल्कि वो उसकी माँ और मेरी बहन की साजिश थे। यह सुनकर दरवाजे के बाहर रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और रिया को पता चल जाएगा कि प्राची रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसलिए वो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर अपना रणबीर पर हक मांगने के लिए आई है और यह मन ही मन कहेगी कि अब मुझे प्राची के पेट में पल रहे रणबीर के बच्चे को कैसे भी करके जान से मरवाना होगा और रणबीर को हासिल करने के लिए अगर मुझे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े तो अब मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए रिया प्राची के पेट में पल रहे बच्चे को जान से मरवाने का प्लान बना देगी और अपने आदमी को कह देगी कि प्राची के पेट में पल रहे बच्चे को कैसे भी करके जान से मारना है। तब वो आदमी रिया को कह देगा कि ओके मैडम, काम हो जाएगा। इसी वजह से जब प्राची किसी काम से मार्केट में जाएगी तभी वो रिया का आदमी बीच रास्ते पर ही प्राची के पेट में जोर से लात मारकर चला जाएगा, जिससे प्राची वहीं रास्ते पर अपने पेट पे हाथ रखकर काफी ज्यादा रोएगी और बेहोश हो जाएगी। और जब रास्ते पर आजू बाजू के लोग हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से प्राची को ले जाएंगे और डॉक्टर प्राची के पेट का चेकअप करेंगे, तभी प्राची के पेट में पल रहा बच्चा मर चुका होगा और ये बहुत दुख की बात होगी। और लेकिन रिया प्राची के बच्चे को मरवा देगी, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? और प्राची को आप रणबीर के बच्चे की मां बनते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं? और रिया को सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।